जय श्री राम दोस्तों। आज बात करेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जिन्होंने मुंबई में जब कदम रखा था तो उनके जेब में मात्र 30 रुपए थे। 30 रुपए से लाखों का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, ये जानेंगे। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ धर्मदेव आनंद उर्फ देवानंद साहब के। देवानंद साहब जब मुंबई आए थे तो उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और काम के प्रति निष्ठा से इन 30 रुपए को लाखों में बदल दिया। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के सकरगढ़ में हुआ था। देव साहब को स्कूल में डीडी कहकर पुकारा जाता था। उनका पूरा नाम धर्मदेव आनंद था, लेकिन बच्चे उन्हें डीडी कहकर बुलाते थे। फिल्मों में कदम रखने से पहले और बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने नेवी में भर्ती का प्रयास भी किया, लेकिन वो असफल रहे। असफल रहने के बाद उनके पिता ने इन्हें अपने ही ऑफिस में क्लर्क के काम पर रख लिया, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और देवानंद साहब 22 की उम्र में मुंबई आ गए। वहां से उनका सफर कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वो एक मिसाल बन गए। बता दें कि देव साहब की हिट फिल्म काला पानी में उन्हें काले रंग का कोट पहनने से रोका गया, क्योंकि काले रंग का कोट में वो इतने हैंडसम लगते थे कि ये डर था, या अफवाह भी कह सकते हैं, कि लड़कियां उन्हें देखकर छत से कूद जाती थी। करियर शुरू करने के 2 साल बाद ही फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान उन्हें सुरैया से प्यार हुआ। फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे में दोनों नाव पर सवार रहते हैं और नाव डूब जाती है। हीरो की तरह देवानंद सुरैया को बचाते हैं और उसी वक्त उन्होंने सुरैया से शादी का फैसला कर लिया। देव साहब ने उन्हें फिल्म के सेट पर 3000 रुपए की एक अंगूठी देकर प्रपोज भी किया था, लेकिन सुरैया की नानी इस शादी के खिलाफ थी। हालत कुछ ऐसे बने कि देवानंद और सुरैया की राहें जुदा हो गई। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि उसके बाद सुरैया ने किसी और से भी रिश्ता नहीं जोड़ा और वो ताउम्र कुंवारी रही। बता दें कि देवानंद ने जो पहली गाड़ी खरीदी थी उसका नाम हिलमैन विंग्स था। उन्होंने ये गाड़ी सुरैया के साथ की गई पहली फिल्म विद्या के पैसों से खरीदी थी। देव साहब की जिंदगी में तब कल्पना कार्तिक आ गई। दरअसल गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजी में देवानंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ की, जैसे आंधियां, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11। इसी दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ और फिल्म टैक्सी ड्राइवर के बाद दोनों ने शादी कर ली। क्या आप जानते हैं कि फिल्म ज्वेल थीफ में उन्होंने जो कैप पहनी थी वो कोपेनहेगन से मंगाई गई थी। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देव आनंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनावों की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक राजनीतिक दल की भी स्थापना की, लेकिन कुछ समय बाद उसे भंग कर दिया। उसके बाद भले ही वो राजनीतिक रूप से सक्रिय ना रहे हों, लेकिन समय समय पर विभिन्न राजनीतिक मसलों पर अपनी बेबाक राय रखते रहे। देव साहब की फिल्म हरे राम हरे कृष्णा में उनकी बहन का रोल करने के लिए कोई स्थापित अभिनेत्री तैयार नहीं थी। कई नई लड़कियों के स्क्रीन टेस्ट के बाद भी उन्हें मन मुताबिक चेहरा नहीं मिल रहा था। उसी दौर में एक दिन वे पार्टी में जीनत अमान से मिले। वे मिस एशिया का खिताब जीत कर आई थी। देव साहब उनसे बातचीत कर रहे थे कि जीनत ने उन्हें हैंडबैग से सिगरेट निकाल कर दी। उनकी यही अदा देव साहब को भा गई और उन्होंने जीनत को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। सभी जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी ने देव साहब की बहुत सारी फिल्मों में उनके सदाबहार गीतों को अपनी आवाज़ दी है। यह जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि देव आनंद ने भी रफ़ी के लिए गाना गाया है। इन दोनों ने वर्ष 1966 में बनी फिल्म प्यार मोहब्बत में साथ साथ गाया था। देवानंद ने एक बार 31 जुलाई को रफ़ी की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में लोगों से इस राज को साझा किया था। उन्होंने बताया था, मैंने कभी गाना नहीं गाया, लेकिन रफ़ी के गाने प्यार मोहब्बत के सिवा ये ज़िंदगी क्या ज़िंदगी में जो हुर्रे हुर्रे है वो मेरी आवाज़ है। मैंने बस उतना ही गाया। देवानंद साहब 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार
जीत चुके हैं। देवानंद को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2001 में भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। अगले ही साल यानी 2002 में उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। 3 दिसंबर 2011 को देव साहब का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। अपने अंतिम समय तक वो लगातार सक्रिय रहे और उन्हें मीडिया ने एवरग्रीन स्टार कहा। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मेरे इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।